दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास है, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीआर सैनी, केमिस्ट्री लेक्चर। दोस्तों बेटा आज हम पढ़ेंगे जो अपना एग्रीकल्चर का प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व वाला चैप्टर था, उसमें फास्फोरस की कमी के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक ये है। ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं एक बार फास्फोरस के जो कार्य हैं उस पर हम दोबारा से बात करें। फास्फोरस के कार्य हैं उसमें मुख्य बातें दोबारा से ध्यान दे दें। पहला कार्य हमने कहा था जड़ों के विकास में वृद्धि करता है ताकि अवशोषण दर में क्या रहेगी, वृद्धि हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि फास्फोरस क्या करता है, पेड़ पौधे की जड़ों में विकास करेगा ताकि अवशोषण दर, महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्वों उनकी अवशोषण दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा था कोशिका विभाजन की बात कर रहे थे। एक इसमें ये भी था, एक की जो फास्फोरस के जो कार्य थे इसमें ये भी था कि जो फास्फोरस का न्यूक्लिक अम्ल है, फास्फोरस क्या करता है, जो पेड़ पौधों का न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल का अभिप्राय होता है जो कोशिका है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले अम्ल, कोशिका के केंद्र, न्यूक्लियस से संबंधित है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्र में पाए जाने वाले। इसमें जो मुख्य रूप से दो आते हैं, एक तो आता है बेटा डीएनए आता है और एक आता है आरएनए आता है। एक तो क्या होता है डीएनए होता है और एक क्या होता है आरएनए होता है। अपने को पता है डीएनए के संगठन में, डीएनए के रासायनिक संगठन में मुख्य रूप से तीन अवयवी तत्व हैं। एक तो कौन सा है, यानी शर्करा है, पेंटोस शर्करा। एक तो कौन से बेटा, पेंटोस शर्करा है। और एक अपने पास है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक है। और एक अपने पास था फास्फोरिक अम्ल। एक कौन सा बेटा, फास्फोरिक अम्ल। बेटा फास्फोरिक अम्ल है, अगर ये नहीं होगा तो क्या डीएनए बनेगा, क्या आरएनए बनेगा। और अपने पता है जो जीन होते हैं वो भी क्या होता है, इन्हीं फास्फोरिक अम्ल इन सभी का रासायनिक संगठन से बने होते हैं। तो जब जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब जीन नहीं बनेंगे, या मैं ऐसा कर दूं कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो पेड़ पौधे के जो गुण हैं वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे। यानी पीढ़ी के जो गुण हैं, एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी में गुण हैं, वो जो आनुवंशिक कूट है ले जाने के लिए जो आनुवंशिक कूट है वो उनका जो सूत्राधार है वो नहीं बन पाएगा, यानी जो उनका मेन जो भाग है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या है, ये महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, फास्फोरस का, फास्फोरिक अम्ल। और जो पेड़ पौधे हैं उनके गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले जीन के फॉर्मेशन में इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे फास्फोरस की कमी के लक्षण। अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षणों की बात करेंगे। ये तो हमने ऐसे जान लिया। अब देखो ध्यान देना, कमी के लक्षण कौन कौन से हैं। पहले लक्षणों की बात करो साहब। देखो आप पौधे की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो। जैसे मान लो एक पौधे का तना है, इसमें हम देखते हैं इस प्रकार से ही ये यहाँ पर क्या होते हैं, इनके जॉइंट होते हैं। अब देखो इनको क्या बोलेंगे, ये तो क्या है, पर्ण संधि होगी, यानी जो दो पर्व है पर्व संधि हो जाएगी, ये पर्व हो जाएगा, इसको बोलेंगे पर्व बोला जाएगा। और पर्व संधि है, इनके बीच की दूरी क्या है, पर्व है। और इनका आकार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इनका जो लंबाई है वो क्या घट जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया, फास्फोरस की कमी से पहला क्या है, पौधे के जो पर्व है वो क्या हो जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। पौधे की लंबाई में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है पौधे के पर्व छोटे रह जाते हैं
पहली कमी क्या है इसमें, फास्फोरस की कमी से पहला प्रभाव क्या है, पौधे की जो पेड़ वो छोटे रह जाएंगे। इसके अलावा शाखाएं पतली व कमजोर, शाखाएं पतली व कमजोर रहती हैं, पतली व कमजोर रह जाती हैं। फास्फोरस की जब कमी रहेगी तो शाखाएं क्या होंगी, पतली रह जाएंगी, कमजोर रह जाएंगी, इनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करेंगे, देखो हमने कहा था फास्फोरस है वो पौधों की जड़ में क्या करता है, जड़ों में वृद्धि करता है, तेजी व सुदृढ़ बनाता है जड़ों को। अगर इसकी कमी रह गई तो जड़ों का विकास आसानी से नहीं होगा, जड़ों में वृद्धि और विकास बहुत कम होगा। यानी कमी से क्या होगा, पौधे की जड़ों का विकास क्या होगा, धीमी गति से होगा या नहीं होगा। वृद्धि में विकास क्या होगा, बहुत कम होगा। विकास में वृद्धि बहुत कम होती है, जिससे जो जड़ है वो सूख जाती है, जिससे क्या होगा, तथा कभी कभी जड़ क्या है, सूख जाएंगी, तथा कभी कभी जड़ सूख जाती है, कभी कभी जड़ क्या हो जाती है, सूख जाती है। जड़ कैसे नहीं सूख जाएंगी, मतलब जड़ क्या है, जब उनका विकास नहीं होगा, जब वो वृद्धि नहीं करेंगे तो पानी की मात्रा है अवशोषण दर में कमी आएगी, और अवशोषण दर में जब कमी आएगी तो धीरे धीरे क्या आएगी, सूख जाएंगी, और अंततः क्या पेड़ पौधे क्या मरने की कगार पर आ जाता है। ठीक है, पौधे छोटे रह जाते हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं। दूसरा क्या है, पौधे छोटे रह जाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनका आकार क्या है, कम रह जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पौधों की वृद्धि है उसका उत्तरदायी क्या है, फास्फोरस है। वृद्धि फास्फोरस के द्वारा होती है, अगर इसकी कमी हो गई तो आकार क्या है, छोटे पौधे रह जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे कि जो पौधे की पत्तियां हैं, पौधे की पत्तियों का रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर हो जाएगा। पत्तियों का रंग क्या हो जाएगा, नीला अथवा बैंगनी हो जाता है। मतलब ये हो गया, अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे की पत्तियों का रंग हो जाएगा, नीला हो जाएगा या बैंगनी कलर का अपने को नजर आने लग जाएगा। ठीक है, बैंगनी कलर या फिर नीला अपने को दिखाया है, आसमान की तरह में नीला रंग अपने को नजर आने लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें, जो फल फूल हैं, फल फूल देरी से लगते हैं या देरी से बनते हैं। फल फूल है वो देरी से बनते हैं, काफी धीमी गति से बनते हैं, और आकार क्या है, तथा इनका आकार छोटा रह जाता है। इनका आकार कैसा हो जाता है, छोटा रह जाएंगे, आकार में कैसे रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। इसी प्रकार से एक कमी की बात करें तो गन्ना में गेहूं है, उसमें क्या है, कली का निर्माण हो जाएगा। हम कहेंगे गेहूं व गन्ना में कले, गन्ना में गेहूं में कले कम फूटते हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देना, पहला दोबारा से ध्यान देना, पौधों के पैर छोटे रह जाते हैं। जो पौधे हैं उनके स्टेम्स होते हैं, तना होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। हम कई पौधों में देखते हैं कि शाखाओं में क्या होता है, एक क्या जॉइंट रहता है, जैसे कि जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो बेटा जॉइंटों को क्या बोलते हैं, पर्वसंधि बोलते हैं। जॉइंटों क्या बोलेंगे, पर्वसंधि बोलेंगे। ये तो पर्वसंधि और इनके बीच की दूरी है, ये क्या करेंगे, पर्व कहलाएंगे। अब जब पर्व कहलाएंगे, इनका आकार में जब कमी होगी तो पौधे छोटे रह जाएंगे।
विकास पूरा नहीं होगा, विकास अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे, पर्वत छोटे रह जाते हैं और शाखाएं पतली व कमजोर रह जाती हैं। जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो पतली रह जाएंगी और कमजोर रह जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से पौधे की जड़ों का विकास, पौधे की जड़ों का विकास और वृद्धि बहुत कम होती है। पौधे की जड़ों का विकास और वृद्धि बहुत कम होती है तथा कभी कभी जड़ सूख भी जाती है। यानी पौधे की जड़ है, उनका विकास और या फिर वृद्धि क्या है, बहुत कम होती है या बहुत कम मात्रा में होती है और धीरे धीरे क्या जड़ सूख जाएगी। जब विकास नहीं होगा तो क्या होगा, पानी का अवशोषण नहीं कर पाएंगे, पानी का अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे क्या सूख जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, पौधे छोटे रह जाते हैं, पौधे का आकार क्या रहेगा, छोटा रह जाएंगे, वृद्धि पूरी नहीं होगी, उनका विकास पूरा नहीं होगा। पौधे की पत्तियों का रंग नीला व बैंगनी रंग का दिखाता है। पौधे का पत्तियों का जो हरा रंग है वो धीरे धीरे बीच में नीले रंग और बैंगनी रंग में बदलना प्रारंभ कर देता है। फल फूल देरी से बनते हैं, यानी फल फूल है वो क्या है, देरी से बनते हैं, काफी धीमी गति से बनते हैं, या मैं कहूँ कि काफी लंबे समय बाद बनते हैं। और उनके आकार में क्या होता है, छोटा होता है, आकार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा गेहूं में, गन्ना में कले का कम फूटते हैं। देखो कले का अर्थ क्या होता है, हम बात करेंगे जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं की फसल हम बोलते हैं, बोते समय में क्या गेहूं को हमने बोने के बाद हम देखते हैं कि ये एक जो बीज था गेहूं का एक बीज था, उससे एक पौधा बना, और पौधा बने वाला कुछ नहीं, उसके साइडों से क्या काफी सारे पौधे फूट जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, कले बोलते हैं। साइड में यानी उनको अपनी भाषा में कली बोलते हैं। ठीक है, उनका वो क्या है, जब फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी, फास्फोरस की मात्रा कम रहेगी तो वो क्या है, धीरे धीरे उनका जो फूटना है वो क्या है, कम हो जाएगी, यानी उनका जो विकास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, फास्फोरस की कमी के लक्षणों की बात होगी। फास्फोरस की कमी से होने वाले लक्षण ये नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे अगला जो तत्व है वो है पोटेशियम। अगला तत्व कौन सा लेंगे, पोटेशियम की बात करेंगे, या फिर हम बात करें इस 5 के बाद में और अगर हम जानना चाहें तो हम बात करेंगे कि जो अपना अगला तत्व है वो कौन सा है, पोटेशियम है। अगला तत्व ये कौन सा लेंगे, हम पोटेशियम की बात करेंगे। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, पोटेशियम हम बात करेंगे पोटेशियम प्रतीक क्या होता है, के, हेलियम से बना हुआ है, लैटिन नाम है इसका, ये है। अब पोटेशियम है, अपने पास हमने कहा था और पोषक तत्व में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व वो क्या थे, एनपीके थे या केपीएन थे, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखो ये हो गया इसकी बारी। तीसरा जो तत्व है, तीसरा महत्वपूर्ण तत्वों में पहला तो कौन सा था, नाइट्रोजन था, दूसरा कौन सा था, फास्फोरस था। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व वो कौन सा आता है, पोटेशियम आता है। कौन सा आता है, पोटेशियम आता है। तो सबसे पहले पोटेशियम का सुलभ रूप देखेंगे। सुलभ रूप की बात करें, अवेलेबल फॉर्म देखेंगे कि ये वायुमंडल में या पेड़ पौधे किस रूप में इसको ग्रहण करते हैं। जो पोटेशियम है उसको पेड़ पौधे हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं, उनका अवेलेबल फॉर्म क्या है, वो किस रूप से अपने को प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो याद रहे सभी पेड़ पौधे पोटेशियम को सदैव क्या करेंगे, सभी पौधे हैं वो पोटेशियम है का अवशोषण, पोटेशियम का अवशोषण के प्लस यानी पोटेशियम आयन के रूप में, पोटेशियम आयन के रूप में के प्लस के रूप में करते हैं। यानी सभी जो पोषक तत्व हैं, ये सभी जो पौधे हैं वो पोटेशियम का अवशोषण है वो के प्लस के रूप में करते हैं। के प्लस में पोटेशियम आयन के रूप में इसका अवशोषण करते हैं, पोटेशियम आयन के रूप में इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी मात्रा है
जो पोटेशियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा इसकी मात्रा 1.0 से 1.4% तक होती है। कितनी होती है? 1.0 से 1.4% तक ही होती है। यानी जो पोटेशियम है वो उसकी मात्रा है, जो वो क्या है, यानी आवश्यक पोषक तत्व में उसकी मात्रा है वो 1.0 से 1.4% अधिक मात्रा में होते हैं। यानी कितनी मात्रा होती है इसकी? 1.0 से 1.4% तक यानी अधिक मात्रा में पाए जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, दोबारा ध्यान दे देना, सुलभ है, अवेलेबल फॉर्म है पोटेशियम का वो एक ही है केवल, वो कौन सा है? K+ के रूप में होता है। K+ को क्या नाम है? पोटेशियम आयन है। क्या नाम है? पोटेशियम आयन है इसका नाम। तो K+ के रूप में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात याद रख लेना, इसकी मात्रा क्या है? 1.0 से 1.4% तक होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 1.0 से 1.4% तक होती है। ठीक है, अब इसके कार्य की बात करते हैं। बेटा आप में से कोई पूछे किसके कार्य पढ़ रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए पोटेशियम के कार्य पढ़ रहे हैं। किसके कार्य? पोटेशियम के कार्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्य की बात करते हैं। पहला कार्य इसका बात करेंगे वो है फसल की गुणवत्ता में वृद्धि। पहला कार्य क्या है? फसल या फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि कर देता है। यानी पोटेशियम है वो जो फसल की गुणवत्ता मतलब उसकी क्या क्वालिटी बढ़ा देता है, बेस्ट बना देता है, उसको अच्छा बना देता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी बात करेंगे, दूसरा जब अपना आलू होता है, आलू के स्वाद में क्या करता है? वृद्धि कर देता है। तो हम क्या लिखेंगे? आलू व अन्य सब्जियां, आलू व अन्य सब्जियों, आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि कर देता है। मतलब ये हो गया, यानी आलू होता है हुआ या फिर और अन्य सब्जियों के स्वाद में क्या करेगा? पोटेशियम क्या करता है? वृद्धि करने का कार्य करता है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, फसल को गिरने से बचाता है। फसल को गिरने से बचाता है, मतलब ये हो गया फसल है वो कई दफा क्या करता है कि फसल को हम पानी देने के बाद अगर हम बाई चांस देखते हैं कहीं फसल गिर जाती है तो वो क्या है? गिरने से बचाने का कार्य है। इसके अलावा दूसरी बात, जैसे बीज है वो पक गए, पकने के बाद कहीं देखते हैं कई बीज है ना धीरे धीरे क्या पेड़ों से अलग होते हैं, अपने आप होने लग जाते हैं, उनको रोकने का कार्य इसी का है। फसल को गिरने से बचाने का कार्य है। इसी प्रकार से फसल में सूखा, सहन, बीमारी, कीट पतंगे, यानी क्या लिखेंगे? इसी प्रकार से फसल में बीमारी, कीट पतंगे का आक्रमण यानी इनका जो आक्रमण है वो क्या है? उनके प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। यानी इसी प्रकार से फसल में बीमारी, कीट पतंगों का आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है, प्रतिरोधकता बढ़ाता है। इसके अलावा हम क्या कहेंगे इसमें? अगली बात करेंगे जब इसमें क्या सूखा सहन करने की भी क्या है? इसमें गुणवत्ता उत्पन्न कर देता है। पोटेशियम है, पोटेशियम फसलों में सूखा
सहन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। यानी जो फसल है उनको सूखा सहन करने की आदत या प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अगर बाई चांस उसको पानी कम मिलता है तो भी वो क्या है, कहीं गिरती नहीं है, कहीं मुरझा नहीं जाती, कहीं खराब नहीं होती है, उसमें ऐसा गुण उत्पन्न कर देता है। कौन करता है? पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे फसल में फल काफी संख्या में तथा शीघ्र लगते हैं। अगली बात करेंगे जो फसल है, फसल में फल काफी संख्या में शीघ्र लगते हैं। कहने का अभिप्राय है पैदावार बढ़ाने का कार्य है। ये क्या करते हैं? फसल का पैदावार बढ़ाने का कार्य करते हैं, फसल में पैदावार बढ़ती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पोटास है उसकी पोटास के कारण हम क्या लिखेंगे? पोटास के कारण पत्तियों की कार्य दक्षता बढ़ती है, जिससे यानी पत्तियों की कार्य दक्षता अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? पत्तियों में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है, हरित लवण है, वो क्या करता है? भोजन बनाने की दर में वृद्धि करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का संचलन होने से पौधे में यानी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण तेजी से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण क्या होता है? तेजी से होता है। और पर्णवृत्ति क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में बनता है, जिससे पर्णवृत्ति में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे जो फलीदार पौधे हैं, जैसे दलहनी फसलों की बात की थी हमने, वो दलहनी फसलें या फलीदार पौधे हैं, उसकी जड़ों में जो प्रेजेंट ग्रंथियां हैं उसमें प्रेजेंट राइजोबियम, क्या हम क्या लिखेंगे? जो दलहनी फसलें हैं हम बात कर लेते हैं। अपने पास है फलीदार पौधे कौन सा? दलहनी फसल की बात कर लो। फलीदार पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु राइजोबियम जो जीवाणु राइजोबियम उसमें जो भोजन है उसका जहां भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाने का राइजोबियम का भोजन प्राप्त करते हैं। हम कहेंगे राइजोबियम है, जीवाणु को अपना भोजन राइजोबियम जीवाणु को भोजन प्राप्त होता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि होती है। जिससे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नाइट्रोजन का जो यौगीकरण है उसमें क्या है? वृद्धि हो, जिससे क्या मिट्टी का उपजाऊ बना रहता है। मिट्टी है उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व बने रहते हैं। इसके अलावा पोटेशियम अनेक एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है। हम बात करेंगे पोटेशियम अनेक एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था, पोटेशियम है उसका अवेलेबल फॉर्म हमने कहा था K+ होता है, और फिर हमने कहा इसके कार्य, पहला कार्य लिखा फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि कर देता है,
फसल होते हैं उनकी गुणवत्ता में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि कर देता है, जो स्वाद होता है उनमें क्या है अच्छा बनाता है, उसका वृद्धि कर देगा। फसल के गिरने से बचाने का कार्य करेगा। इसी प्रकार से फसल में बीमारी, कीट पतंगों के आक्रमण के प्रतिरोधकता बढ़ा देता है, उनकी वो प्रतिरोधकता में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। पोटेशियम फसलों को सूखा से बचाने का कार्य करता है। फसल में जो फल है वो काफी संख्या में आ जाते हैं और जल्दी क्या शीघ्रता से बनेंगे, पैदावार में वृद्धि कर लेता है। और पोटेशियम का कारण जो पत्तियों में कांच जैसा बढ़ जाएगी, जिससे CO2 क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में संग्रहित हो जाता है। अगला फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में जो उपस्थित राइजोबियम जीवाणु है उसको क्या है, भोजन प्रदान करता है। जो क्या है, भोजन मिलने से राइजोबियम क्या है, जल्दी यानी तेज गति से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का यौगीकरण करने का कार्य करता है। ठीक है। पोटेशियम अनेक एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। पोटेशियम के द्वारा अनेक एंजाइम पेड़ पौधों में पाए जाने वाले अनेक एंजाइम क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, काफी मात्रा में क्या है, सक्रिय है। इसके अलावा कहूं कि पादपों की कोशिका संगठन, जलयोजन व पारगम्यता बनाए रखते हैं। पोटेशियम है वो पादपों का कोशिका संगठन है, वो है पारगम्यता है, जलयोजन है, इसको बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसी की कमी के लक्षण पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों।